नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? 1906 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था। अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था। इसके मतलब होता है हमारा सोने का बंगाल, जो आगे चलकर जब 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश आज़ाद हुआ भारत के सहयोग से, तब इसने अपना राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गीत को बना लिया। तो इस प्रकार जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और भारत का जो राष्ट्रगान है उसको भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इनको गुरुदेव की उपाधि दी गई थी, गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, बांग्लादेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 1965 ईस्वी में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इस प्रकार जो इसमें है ऑप्शन ये, लाल बहादुर शास्त्री ने एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को चुना था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज क्लाउड के द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलीविया की राजधानी है या अर्जेंटीना की राजधानी है? तो ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना की राजधानी। ऑप्शन सी सही है, बोलीविया की राजधानी और वेनेजुएला की राजधानी। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, कराकस। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। बोलीविया की राजधानी लोपाज है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। बायो या अवतार या सेल्फी या मुखौटा। अवतार एक प्रकार का, जो अवतार है ये एक प्रकार का आइकन है, यह एक प्रकार का आइकन है, और ये सामाजिक नेटवर्क में यानी कि सोशल मीडिया और जो वीडियो गेम होता है, सोशल मीडिया और वीडियो गेम में ये ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है अवतार। तो इस प्रश्न में अवतार ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई थी, यानी किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी, और वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना हुई, वेदों की रचना हुई। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था?
संपत्ति कर ये पहले से शामिल किया गया था। स्टाम्प शुल्क ये भी पहले से शामिल किया गया था, और आयकर ये भी शामिल किया गया था पहले से। और लिखा है चुंगी कर, इस चुंगी कर को भी जीएसटी में शामिल किया गया। ऑप्शन ये सही है। जीएसटी से संबंधित 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 आया, जिसमें जीएसटी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जीएसटी मतलब होता है गुड्स सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु और सेवा कर। तो वस्तु और सेवा कर को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। फिर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे देश में लागू कर दी गई, और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, और जीएसटी सबसे पहले 1954 ईस्वी में फ्रांस में लागू हुई। जीएसटी का जो भारत में मॉडल लागू है वो डबल मॉडल लागू है, डबल मॉडल लागू है। और ये डबल मॉडल की जो अवधारणा है वो कनाडा से ली गई है। अब डबल मॉडल में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों अलग अलग जीएसटी लगाते हैं। और जितने भी यूरोपीय देश हैं यहाँ पर जीएसटी का एकल मॉडल लागू है। मतलब यहाँ पर केवल जो केंद्र सरकार है वही जीएसटी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाती है। तो जो जीएसटी का डबल मॉडल है वो कनाडा से लिया गया है, और भारत में जीएसटी का डबल मॉडल लागू है। अनुच्छेद 246 ए में जीएसटी है, और 279 ए में जीएसटी परिषद है। जीएसटी परिषद के 2 अध्यक्ष होते हैं, वो वित्त मंत्री होते हैं। जैसे वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण हैं, तो निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं, और जीएसटी परिषद की समय समय पर बैठक होती रहती है। तो इसमें ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को से सम्मानित किया गया था, यानी कि किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पद्म विभूषण पुरस्कार ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण इस पुरस्कार से रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया था। 2024 में पद्म पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो 2024 में पद्म पुरस्कार 132 लोगों को दिया गया, 132 लोगों को दिया गया, जिसमें से 5 पद्म विभूषण दिया गया, 17 पद्म भूषण दिया गया, और 110 पद्मश्री दिया गया। तो कुल 132 पद्म पुरस्कार दिए गए 2024 में। 5 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री दिया गया। और जो भारत रत्न दिया गया है वर्ष 2024 का भारत रत्न, ये कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। जो कर्पूरी ठाकुर हैं ये बिहार राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, और इनको जो है मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है, मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। और पद्म पुरस्कार की शुरुआत यानी कि स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें पद्म विभूषण दिया गया है रामभद्राचार्य को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई, इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई, और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। इसके वर्तमान जो प्रमुख हैं
वो मल्लिकार्जुन राव हैं। मल्लिकार्जुन राव इसके प्रमुख हैं और ये भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो इसमें इलाहाबाद बैंक ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ये सही है कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ये सभी जो है पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 1944 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में IMF की स्थापना हुई और इस संस्था ने 1945 ईस्वी में काम करना शुरू कर दिया। IMF जो है और विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। ये अमेरिका का शहर है और जो वाशिंगटन डीसी है ये पोटामैक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन। और वाशिंगटन में विश्व बैंक और IMF का इन दोनों का मुख्यालय है। IMF की 5 आधिकारिक मुद्रा हैं। IMF की जो आधिकारिक मुद्रा हैं उन्हें SDR कहते हैं, SDR। ये 5 कंफर्म नहीं है। तो जो IMF की मुद्रा है उसे SDR कहते हैं। और जो IMF है इसकी जो है काम करना 1945 ईस्वी में शुरू कर दिया था। IMF और विश्व बैंक को इन दोनों को जुड़वा बहन कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो नागालैंड है, नागालैंड की स्थापना 30 नवंबर 1963 ईस्वी को हुई थी और इसलिए जो स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। जो हार्नबिल महोत्सव का नाम पड़ा, ये हार्नबिल जो महोत्सव का नाम पड़ा है ये ग्रेट इंडियन हार्नबिल पक्षी के नाम पर पड़ा है। और जो हार्नबिल पक्षी है ये केरल और अरुणाचल प्रदेश इन 2 राज्यों का जो है राजकीय पक्षी है। यानी कि केरल और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? हार्नबिल है। और हार्नबिल महोत्सव का नाम हार्नबिल पक्षी के नाम पर पड़ा है। और 30 नवंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड की स्थापना हुई थी, इसलिए इसके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। यानी किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इसमें से जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। और असम का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ये जो पोला त्योहार है ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसमें जो किसान होते हैं, किसान अपने बैलों की पूजा करते हैं अपने बैल की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी वृषभ सही होगा। अगला प्रश्न है,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? सबसे पहले उत्तरी अंडमान है, इसके बाद में मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान के बाद में दक्षिणी अंडमान है, और दक्षिणी अंडमान के बाद में यहाँ पर डुंकन पास है, डुंकन पास के बाद में लघु अंडमान है, और लघु अंडमान के बाद में 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, यानी कि 10 डिग्री जलसंधि है। और लघु अंडमान के बाद में कार निकोबार है, और कार निकोबार के बाद में लघु निकोबार है, और लघु निकोबार के बाद में यहाँ पर वृहद निकोबार है, और वृहद निकोबार के बाद में यहाँ पर 6 डिग्री चैनल है, और 6 डिग्री चैनल के बाद में यहाँ पर सुमात्रा द्वीप है, और जो सुमात्रा द्वीप है ये इंडोनेशिया का पार्ट है, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का पार्ट है, और 6 डिग्री चैनल वृहद निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। और यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मोलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट कहते हैं। ये 2004 में जब सुनामी आया था तब से ये जलमग्न हो गया है, और वर्तमान में ये जलमग्न है। तो इस प्रकार जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो इंदिरा पॉइंट है, तो ये वृहद निकोबार का हिस्सा है, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और ये जो है सुमात्रा द्वीप है, तो सुमात्रा द्वीप के निकट स्थित है। इस प्रकार इसमें जो है, और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का पार्ट है, तो इसमें ऑप्शन सी इंडोनेशिया सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी, यानी कि किस क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? तो 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने की। फिर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया और जो है नेतृत्व करने लगे, और जो इसकी स्थापना है वो सिंगापुर में हुई थी। और इसके बाद में जो है इसका मुख्यालय, यानी कि आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून में इसका मुख्यालय बनाया सुभाष चंद्र बोस ने, और पूर्वोत्तर भारत से भारत की तरफ कूच कर दिया। भारत की तरफ जब कूच कर दिया तो पूर्वोत्तर भारत से भारतीय अंग्रेजी सेना से मुकाबला करते हुए भारत में घुस रहे थे। तो पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत इसमें कौन सा शहर आता है? सियाचिन आता है? नहीं, ये नहीं आता है। ये लद्दाख से संबंधित है। बलूचिस्तान ये भी नहीं है। सिक्किम ये भी नहीं है। जो इम्फाल और कोहिमा है, तो इम्फाल की राजधानी मणिपुर है, और कोहिमा यानी कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और कोहिमा नागालैंड की राजधानी। तो इस प्रकार जो नागालैंड और मणिपुर है, यानी कि इम्फाल और कोहिमा है, तो यहाँ से इस क्षेत्र से कार्यवाही कर रहे थे। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है? देखिए, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर पूर्व है और यहाँ पश्चिम। तो सबसे पूर्व में सबसे पहले गुजरात राज्य, गुजरात के बाद में यहाँ पर राजस्थान राज्य के बाद में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड के बाद में पश्चिमी बंगाल के बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में है मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 राज्यों से होकर
कर्क रेखा गुजरती है। तो अब सबसे पहले गांधीनगर गुजरात का शहर है, गांधीनगर गुजरात का शहर है। और आते हैं रांची झारखंड का शहर है, जो रांची है वो झारखंड का शहर है। और अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, त्रिपुरा का शहर है। और जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर यहाँ पर उड़ीसा है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो इस प्रकार जो सबसे दूर स्थित शहर होगा वो भुवनेश्वर होगा, क्योंकि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। और जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य आते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था, यानी कि शालीबाग निर्माण कहाँ किया था जहांगीर ने? तो जहांगीर ने शालीमार बाग है उसका निर्माण कश्मीर में किया था। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और श्रीनगर में डल झील स्थित है। और कश्मीर में वुलर झील स्थित है। और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो प्रमुख हैं ये डॉक्टर टेड्रोस हैं। डॉक्टर टेड्रोस इसके प्रमुख हैं। और इसमें जो है 194 देश आते हैं इसके अंतर्गत 194 देश हैं और 2 संबद्ध देश हैं। तो इस प्रकार जो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये जब इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को, तो 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी 7 अप्रैल सही होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? देखिए जब संविधान बना था, यानी कि मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान संविधान में देखिए जो मूल भाग है वो 22 ही है, चाहे वो भाग हो या अनुच्छेद हो। ये जितने भी भाग और अनुच्छेद अलग से यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े जाते हैं वो अल्फ़ाबेट सीरीज में जोड़े जाते हैं। जैसे 19 ये, 19 बी, या भाग में ले लीजिए तो 9 ये, 9 बी, 14 4 ये, 14 बी। तो इस प्रकार ये है जोड़े जाते हैं भाग और अनुच्छेद। तो मूल तो आप देखेंगे, मूल जो भाग हैं वो 22 ही हैं, लेकिन जो ABCD के अंतर्गत संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है उसको जब काउंट करेंगे तो वर्तमान में 25 भाग हैं। देखिए एग्जाम में 2 तरह के प्रश्न आते हैं, एक 22 भाग, दूसरा 25 भाग। या तो 22 आएगा तब 22 लगाना है, 25 आएगा तब 25 लगाना है। अगर जो दोनों आते हैं तब ये 22 वाले को प्राथमिकता देनी है कि 22 भाग हैं संविधान में। तो 25 भाग हैं इसके हिसाब से। और 395 जो अनुच्छेद थे, वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन ABCD जो अल्फ़ाबेट सीरीज में लिखे गए हैं उनको जोड़ते हैं तो 470 के आसपास अनुच्छेद हो जाते हैं। और जो अनुसूचियां हैं तो अनुसूचियां 12 हैं। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो जो है प्रश्न में 25 भाग दिया गया था, इसीलिए 25 सही है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है, यानी कि किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो जो सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव है ये पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। पुणे महाराष्ट्र में ये महोत्सव आयोजित किया जाता है, ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए
ताकि समय से क्लासें मिलती रहे। पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।